वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। ये है साथियों हमारी ज्योग्राफी क्लास और मैं हूं निशित मिश्रा। साथियों आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है भारत में कृषि। कृषि बहुत ही महत्वपूर्ण है, खासकर भारत के संदर्भ में अगर हम देखेंगे तो भारत को एक कृषि प्रधान देश कहा जाता है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसी टॉपिक की आज हम पूरी चर्चा करेंगे और जानेंगे महत्वपूर्ण बिंदु। लिखा हुआ है भारत की आर्थिक समीक्षा 2020 के अनुसार देश की आबादी का 50% खेती से रोजगार प्राप्त करता है, कृषि से रोजगार प्राप्त करता है। यानी अगर हम कहें भारत की आधी आबादी जुड़ी हुई है किससे? खेती से, तो ये कोई दो राय नहीं होगी। लेकिन अगर हम जीडीपी में बात करें तो जीडीपी में इसका हिस्सा केवल 15% है, जो कि एक चिंताजनक बात है। जीडीपी में इसका हिस्सा 15% है। इसका मतलब क्या है? इसको ऐसे समझो आप कि कोई देश है, उसमें 100 लोग हैं और वो देश 100 रुपये कमाता है, तो इस देश के जो 50% आबादी है यानी 50 लोग जो हैं वो 100 रुपये में से केवल 15 रुपये का योगदान देते हैं। यानी जब पैसे को बांटने की बात आएगी तो 50% लोगों को ये 15 रुपये बांटे जाएंगे और बाकी जो बचे आपके 85% वो 50% लोगों को यानी 50 लोगों को बांटे जाएंगे। इससे आप अंदाज़ा लगा लो कि खेती करना भारत में एक फ़ायदे का सौदा क्यों नहीं है, इससे आपको आइडिया लग जाएगा। ठीक है, अब देखो भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना 1960 में हुई है ना। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने 17 नवंबर 1960 को इसका नाम उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय के नाम से रखा था। ये पंतनगर में है, अब ये है उत्तराखंड में और अब इसका नाम है गोविंद वल्लभ पंत कृषि विश्वविद्यालय। ध्यान रखना हमारे पड़ोस में ही है ये। आगे देखो, अब आगे देखते हैं कृषि के प्रकार। बहुत सारे प्रकार की कृषि होती है। देखिए पहला है प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि। इस प्रकार की कृषि भारत के कुछ भागों में अभी भी की जाती है। प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि भूमि के छोटे टुकड़ों पर आदिम औजारों जैसे लकड़ी के हल, डाऊ और खुदाई करने वाली छड़ी और परिवार तथा समुदाय श्रम की मदद से की जाती है। इस प्रकार की कृषि प्रायः मानसून, मृदा की प्राकृतिक उर्वरता और फसल उगाने के लिए पर्यावरणीय परिस्थिति की उपयुक्तता पर निर्भर करती है। यह कर्तन दहन प्रणाली कृषि है। उत्तर पूर्वी राज्यों असम, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड में से झूम कहा जाता है। मणिपुर में पामलू और छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले तथा अंडमान निकोबार में इसे बोलते हैं दीपा। ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। सेकंड है गहन जीविका कृषि। इस प्रकार की कृषि उन क्षेत्रों में की जाती है जहां भूमि पर जनसंख्या का दबाव अधिक होता है। यह श्रम गहन खेती है जहां पर अधिक उत्पादन के लिए अधिक मात्रा में जैव रासायनिक निवेशों तथा सिंचाई का इस्तेमाल किया जाता है। यानी बड़े पैमाने पे यहाँ पे केमिकल और फर्टिलाइजर यूज़ होते हैं, पेस्टिसाइड वगैरह यूज़ होते हैं। आगे देखो, आगे है वाणिज्यिक कृषि। वाणिज्यिक कृषि क्या है? इस प्रकार की कृषि के मुख्य लक्षण आधुनिक निवेशों जैसे अधिक पैदावार होने वाले बीजों, रासायनिक उर्वरकों तथा कीटनाशकों के प्रयोग से उच्च पैदावार प्राप्त करना है। कृषि के वाणिज्यीकरण का स्तर विभिन्न प्रदेशों में अलग अलग है। उदाहरण के लिए हरियाणा, पंजाब में चावल एक वाणिज्यिक फसल है, परंतु ओडिशा में एक जीविका फसल है। देखिए पंजाब, हरियाणा में चावल एक वाणिज्यिक फसल है। इसका मतलब ये कि बड़े पैमाने पे यहाँ पे जो चावल का प्रोडक्शन होता है उसको बेच दिया जाता है। लेकिन ओडिशा में जो चावल का उत्पादन होता है उसको किसान बेचता नहीं है, बल्कि उसको किसान इस्तेमाल करता है अपने स्वयं के उपभोग के लिए। ठीक है, तो ये इन दोनों में अंतर है, आपको समझ में आया होगा। आगे देखो, आगे है रोपड़ कृषि। रोपड़ कृषि भी एक प्रकार की वाणिज्यिक कृषि है, यानी एक प्रकार की कॉमर्शियल क्रॉप जो है, एक कॉमर्शियल एग्रीकल्चर का एग्जाम्पल है ये। ठीक है, इस प्रकार की खेती में लंबे चौड़े क्षेत्रों में एकल फसल बोई जाती है, एक प्रकार की फसल बोएंगे। रोपड़ कृषि उद्योग तथा कृषि के बीच एक अंतरापृष्ठ यानी इंटरफेस है। रोपड़ कृषि व्यापक क्षेत्र में होती है तथा अत्यधिक पूंजी श्रमिकों की सहायता से की जाती है। इससे प्राप्त सारा उत्पादन उद्योगों में कच्चे माल के रूप में इस्तेमाल होता है। भारत में चाय, कॉफ़ी, रबड़, गन्ना, केला इत्यादि महत्वपूर्ण रोपड़ फसलें हैं। असम और उत्तरी बंगाल में चाय, कर्नाटक वहाँ की प्रमुख रोपड़ फसलें, यानी बड़े पैमाने पर इनको हम वहाँ की करते हैं। आगे देखो, आगे है कृषि जलवायु क्षेत्र। पेपर में खूब पूछता है। भारत में 15 कृषि जलवायु क्षेत्र हैं। इस लाइन को तो सीधे सीधे याद कर लो। कृषि अर्थव्यवस्था में क्षेत्रीकरण संबंधी पूर्व अध्ययनों पर गौर करने के उपरांत आयोग ने कृषि जलवायु क्षेत्रों के आधार पर कृषि योजना तैयार करने की अनुशंसा की।
कृषि जलवायु विशेषताओं विशिष्ट मिट्टी के प्रकार, तापमान तथा वर्षा तथा विविधता सहित जलवायु और जल संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर संसाधन विकास के लिए कृषि क्षेत्र को मोटे तौर पर 15 श्रेणियों में बांटा गया है। ये श्रेणियां हैं, इनको देख लो एक बार, है ना, बस नाम ही देखना है, ज़्यादा कुछ खास नहीं है इसमें। देखो, पहला पश्चिमी हिमालय श्रेणी, पूर्वी हिमालय श्रेणी, निम्न गंगा मैदान, मध्य गंगा मैदान, उच्च गंगा मैदान, गंगा पार का मैदान, पूर्वी पठार तथा पर्वतीय क्षेत्र, पश्चिमी पठार तथा पर्वतीय क्षेत्र, केंद्रीय पठार तथा पश्चिमी क्षेत्र, और 10वें नंबर पे है दक्षिण पठार तथा पर्वतीय क्षेत्र, पूर्वी तटीय मैदान और पर्वतीय क्षेत्र, पश्चिमी तटीय मैदान और पर्वतीय क्षेत्र, गुजरात के मैदानी तथा पर्वतीय क्षेत्र, पश्चिमी मैदान तथा पर्वतीय क्षेत्र एवं द्वीप समूह। तो टोटल 15 है, बस नाम याद रखना 15, बाकी ये सब इंपॉर्टेंट नहीं। नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल सर्वे के अनुसार भारत को 20 कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्रों में, ये इंपॉर्टेंट है, और 60 कृषि पारिस्थितिकी उप क्षेत्रों में बांटा गया है। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना कि भारत में कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्र कितने हैं, 20, ठीक है, और भारत में कृषि जलवायु क्षेत्र कितने हैं, 15। भारतीय कृषि का इतिहास पुस्तक MS रंधावा के द्वारा लिखी गई है। इनका पूरा नाम मोहिंदर सिंह रंधावा है, ठीक है। ये देखिए, ये सवाल यहाँ पर क्यों आया है, क्योंकि ये सवाल PCS की प्रीवियस ईयर की परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, इसीलिए हमने यहाँ पर इसको रखा है। तो इसको जो है आप सीधे सीधे याद कर लेना, ठीक है। तो ये है, आगे देखो, आगे है खाद्य एवं कृषि संगठन के मानकों के अनुसार खाद्यान्न के सुरक्षित भंडारण के समय 14% तक ही सापेक्षिक आर्द्रता होनी चाहिए। सब प्रीवियस ईयर पेपर में आए हुए हैं। एक साथ अधिक भूमि या दो से अधिक फसलें उगाना अंतर फसली खेती कहलाता है। मिश्रित कृषि का तात्पर्य है जहाँ पर खेती के साथ पशुपालन भी हो, ठीक है। भारत में ठेकेदारी कृषि को लागू करने वाला पहला राज्य पंजाब है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग इसको कहा जाता है। सिक्किम पूर्वोत्तर में स्थित एक पहाड़ी प्रदेश है। यहाँ की अधिकांश भूभाग जंगलों से घिरा है। इस राज्य की कुल भूमि का 10% से भी कम कृषि कार्य के लिए उपलब्ध है। संतुलित उर्वरकों का उपयोग उत्पादन बढ़ाने के लिए, खाद्य की गुणवत्ता उत्तम करने के लिए, भूमि की उत्पादकता बनाए रखने के लिए किया जाता है, ठीक है। यानी संतुलित उर्वरकों का इस्तेमाल आप करोगे तो ये चीज़ें होंगी। आगे देखो, भारत में बीज ग्राम संकल्पना का मुख्य उद्देश्य एक समान विचारों वाले किसानों का स्वयं सहायता समूह में एक साथ प्रशिक्षण प्रदान करना, जिससे वे अपनी पसंद की फसलों को उत्पादित करके एक साथ काम कर सकें। एगमार्क क्या है? एगमार्क जो है केंद्र सरकार देता है, जो कि खाने की चीज़ों पर दिया जाता है, ठीक है, और उन चीज़ों पर दिया जाता है जो कृषि उत्पाद है, ध्यान रखना, ठीक है। कब से लागू है ये आपको ध्यान रखना चाहिए, लागू है 1938 से, ठीक। आगे देखो, आगे देखिए, आगे है किसान क्रेडिट कार्ड योजना KCC, पूरे देश में संचालित हो रही है। इसका क्रियान्वयन वाणिज्यिक बैंकों, सहकारी बैंकों तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा किया जा रहा है, ठीक है। अगर साथियों आप इस PDF को प्राप्त करना चाहते हैं तो इन दिए गए नंबर्स पे कॉल करके आप हमें मैसेज कर सकते हैं और इन पेड ग्रुप में जो PDF है इनको प्राप्त कर सकते हैं। आगे देखो, हरी खाद कृषि उस सहायक फसल को कहते हैं जिसकी खेती मुख्य भूमि में पोषक तत्वों को बढ़ाने के लिए उसमें जैविक पदार्थों की पूर्ति करने के उद्देश्य से की जाती है। ढैंचा में सनई, लोबिया, ठीक है, ग्वार की तुलना में अधिक नाइट्रोजन की मात्रा पाई जाती है। संतुलित, अच्छा इस पॉइंट को हमने पढ़ लिया। भारत में जैविक कृषि को बढ़ावा देने के लिए 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राष्ट्रीय जैविक खेती परियोजना अक्टूबर 2004 में शुरू की गई। विश्व स्तर पर अल्बर्ट हावर्ड को आधुनिक जैविक कृषि का जनक माना जाता है। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। तथा वृहद स्तर पर जैविक कृषि अपनाने वाला विश्व में पहला देश क्यूबा है। तो ये वो एक छोटा सा वीडियो। कल के वीडियो में हम बात करेंगे भारत की प्रमुख क्रांतियाँ, इनको हम देखेंगे, ठीक है। ये वाला टॉपिक हम डिस्कस करेंगे अगली क्लास में, ठीक। तो ऐसा है, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।